Hello everyone, welcome to my channel. So today we are doing NSO Class 7 workbook Chapter 9 Respiration in Organism. So last time हमने Chapter 8 तक कंप्लीट किया था. अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारे चैनल पे वॉच कर सकते हो. और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए कि ताकि आपको सिर्फ ये NSO नहीं IMO और जितने भी ओलंपियाड्स होते हैं उसके वीडियोस आपको वर्क टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे. एंड प्लस आपके जो सिलेबस है साइंस एंड मैथ्स का वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी. और अगर आप चैनल में नए हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये वीडियो इतनी हेल्पफुल हो सके. तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 दैट इज़ द रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म. तो ये चैप्टर ऑलरेडी आपके साइंस की टेक्स्ट बुक में है. आप इसे वर्कबुक में सॉल्व करने से पहले अगर आप टेक्स्ट बुक प्रीफर करेंगे तो बेटर होगा. लेकिन तब भी मैं यहाँ पे आपको एक एक चैप्टर जो मतलब एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन जो हैं मैं उसे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ एंड फिर उसका आंसर आपको डिटेल में बताती हूँ. तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथ ऑफ ऑक्सीजन इन अ ह्यूमन ड्यूरिंग इनहेलेशन. तो जब आप इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो आपका एक प्रोसेस होता है. मतलब सबसे पहले सांस जब आप लेते हैं तो नाक से होते हुए वो दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचते हैं. तो आपको यहाँ पे यही बोला गया है करेक्ट पाथ क्या है ऑक्सीजन का. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट पाथ क्या होता है. नॉस्ट्रिल मीन्स आप नोज से सांस लेते हैं, नॉस्ट्रिल, फिर नासल कैविटी, फिर फायरनेक्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूली, फिर एल्वियोली. तो ये इसका सही ट्रैक होता है. तो ये कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है, तो ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है. ओके, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करने के लिए बोला है. तो यहाँ पे दिया हुआ है अमोएबा विच इज tracheal respiration, salmon which is fish that is the branchial respiration, earthworm cutaneous respiration, whereas penguin is a pulmonary respiration. तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट मैच है वो नंबर ए है, दैट इज अमोएबा. क्योंकि हमें पता है अमोएबा जो है एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है. ये जो एक्सचेंज ऑफ गैस ये अलग अलग टाइप के ये जो आपको दिए गए हैं ये डिफरेंट टाइप्स के एक्सचेंज ऑफ मीन्स किस तरीके से सांस लेते हैं. जैसे कि ह्यूमन बीइंग लंग से सांस लेता है, सैल्मन हो गया तो वो ब्रांचियल मीन्स फिन से गिल से ऐसे सांस लेते हैं. नाउ अब दूसरा हो गया अर्थवॉर्म हो गया, वो स्किन से सांस लेते हैं इसलिए कुटेनियस रेस्पिरेशन है. पेंगुइन है पुलमोनरी रेस्पिरेशन है बिकॉज वो लंग से रिस्पायर करते हैं, राइट. तो यहाँ पे अमोएबा जो है वो यहाँ पे ट्रेचल रेस्पिरेशन दिखाया गया है विच इज़ अ रॉन्ग, इनकरेक्ट, बिकॉज इनका बॉडी में सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू डिफ्यूजन होता है. दे डोंट रिस्पायर लाइक दिस लाइक ट्रेचल रेस्पिरेशन. सो इनकरेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए. लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज ट्रू एंड फॉल्स. तो आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना है और आपको बताना है विच इज़ द ट्रू स्टेटमेंट एंड विच इज़ द फॉल्स वन. नाउ ऑप्शन 1 में आपको बोला है इन कॉकरोचेस एयर एंटर थ्रू स्पाइरिकल्स. तो ये जो ऑप्शन है ये सही है, ट्रू. सो आई विल राइट ट्रू हियर. During heavy exercise, we get cramp in legs due to the accumulation of carbon dioxide. ठीक है, तो ये जो है ये फॉल्स है बिकॉज जब भी हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं जिसके वजह से हमारे लेग्स में क्रैम्प आ जाते हैं तो ये किस वजह से होते हैं, ड्यू टू द accumulation of lactic acid. So this is the false statement. I will write a false here. नंबर 3 में आपको बोला है lenticels present in stems and roots of plant help in the gaseous exchange. तो आपने अगर दाल की खेती देखी होगी तो उसमें lenticels present होते हैं. तो lenticels present जो होते हैं वो roots को help करती है for the gaseous exchange. So this is the true statement. I will write a true. During inhalation the ribs move upward. तो ये भी सही है, जब आप इनहेल करते हैं तो आपका रिब्स क्या होता है, अपवर्ड की तरफ मूव करता है. अगर आपको ये फील नहीं हो रहा है देन आप सांस लेके देखिए, आपको फील हो जाएगा. सो दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट. तो
True, false, true, true will be the correct answer. So here option C is the correct option. Okay, let's do the question number 4. Question number 4 में आपको क्या कहा है? Which among the following will take during exhalation in human body? तो आप जब एक्सेलेशन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ अ रिब्स, तो ये होता है बिकॉज कैसे हमने अपवर्ड मूविंग पढ़ा था ऑफ अ रिब्स. इंक्रीज इन एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स. एंड नंबर 3 में बोला है डोम शेप्ड डायफ्राग्राम, ये भी होता है, डोम शेप्ड डायफ्राग्राम है हमारा. नाउ इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity. So these all are the process take place in the time of exhalation in human being. कैसे होता है? वह जब आपके लंग्स एक्सेल करते हैं तो डायफ्राग्राम क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है. एंड द वॉल्यूम ऑफ अ थोरिक कैविटी डिक्रीजेस while the pressure within increases. As a result lung contract and air is forced out. तो ये होता है एक्सेलेशन के टाइम में. सो दिस ऑल आर राइट. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी. 1 2 3 4 5 all are the correct statement. Now let's do the question number 5. Select the correct sequence of word to complete the given passage. तो यहाँ पे आपको पैसेज दिया है विथ अ गैप, जिसे आपको फिल करके इसे कंप्लीट करना है. तो यहाँ पे 1 by 1 हम चलिए इसे पढ़ लेते हैं. द फार्नेक्स एक्चुअली हैज़ 2 apertures, one opening into the windpipe and the other into the oesophagus होगा. The aperture opening into the windpipe is guarded by epiglottis. It closes the windpipe when you take food. तो आपका यहाँ पे क्या बोला है? द फार्नेक्स जो है एक्चुअली 2 एपर्चर्स होते हैं. एक होता है ओपनिंग जो आपके विंड पाइप के लिए होता है, एंड एक होता है एंड अदर जो है होता है वो आपके ऑइसोफेगस के लिए होता है. ठीक है, जिसे आप श्वास नली कह सकते हैं, एंड योर फूड पाइप जिसे आप कह सकते हैं. द एपर्चर ओपनिंग इनटू द विंड पाइप इज गार्डेड बाय, तो जो आपका विंड पाइप का जो मीन्स आपका श्वास नली जो होता है तो वो किससे गार्डेड होता है? एपिग्लॉटिस से. ठीक है, एंड इट क्लोजेज, कब वो क्लोज हो जाता है? जब आप खाना ले रहे होते हैं. इट क्लोजेज द विंड पाइप व्हेन यू टेक फूड. समझ में आया? तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 6. स्टडी द गिवन experimental setup. Which of the following statement hold true when the rubber sheet is pulled down? तो यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया जाएगा जिसे आपको देखना है, और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होल्ड कर रहा है when the rubber sheet, जो रबर शीट दिखाया जाएगा जब उसे हम पुल डाउन करेंगे. तो ओके, चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, तो जिसमें आप देख सकते हैं एक रबर शीट है, उसमें बेल जार विथ बेस रिमूव्ड है, एंड यहाँ पे 2 बलून लगाए गए हैं विच इज़ वाई शेप ट्यूब, एंड ऊपर से कॉर्क लगाया गया है. तो ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, अगर आप देख रहे हैं कि इसका जब रबर शीट पुल डाउन कर रहे हैं, राइट, तो क्या क्या हो सकता है? तो अब हमें ये सारे स्टेटमेंट पढ़ने हैं और जो स्टेटमेंट सही है वो हमें इसमें बताना है. सबसे पहले आपको बोला गया है एयर प्रेशर इनसाइड द बेल जार इंक्रीजेस. अगर हम इसे पुल डाउन करते हैं तो इसका एयर प्रेशर जो है वो इंक्रीज्ड हो जाएगा. तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है. नंबर 2 में आपको बोला है द बलून इनसाइड अ जार एक्सपेंड. तो जाहिर सी बात है जब आप इसे नीचे की तरफ पुल करेंगे तो द बलून इनसाइड द जार जो होगा वो क्या हो जाएगा? एक्सपैंड हो जाएगा. नंबर 3 में आपको बोला है दिस इज सिमिलर टू एक्सपेंशन ऑफ लंग्स ड्यूरिंग इनहेलेशन. तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सिमिलर है
जब आप इनहेल करते हो तो आपका लंग्स भी ऐसे ही एक्सपेंशन होती है आपके लंग्स की, तो ये सही है। दिस इज सिमिलर टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स, नो ड्यूरिंग एक्सहालेशन, तो नहीं है ऐसा, बिकॉज ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जो रबर शीट को पुल डाउन करने के बाद जो क्या होगा, स्पेस जो है बेल जार में वो इंक्रीज हो जाएगा और जो बलून होगा इसके अंदर वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेटेड हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये बलून रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लंग्स को, तो जो रबर शीट है जो रबर शीट है इसका वो डायफ्राम दिखा रहा है, जाहिर सी बात है। एंड द बेल जार जो है वो बराबर है किसके, चेस्ट कैविटी के। सो ये जो सेटअप है ये किस चीज़ का सेटअप है, ये एक इनहेलेशन प्रोसेस का सेटअप है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इसके जो ब्लैंक है इसे फिल करके कंप्लीट स्टेटमेंट बनानी है। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। रीड द गिवन पैसेज एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स 1 to 3. Okay. Dash are present in the chest cavity. What is present in the chest cavity? The lungs is present in the chest cavity. तो मैं यहाँ lungs लिख देती हूँ। The lungs is present in the chest cavity. This cavity is surrounded by ribs. और ये सब किससे surrounded होती है, ribs से surrounded होती है, right? वो उसे protect करता है। On the side which form a cage-like structure. तो ribs एक cage-like structure बनाता है। A large muscular sheet called diaphragm forms the floor of chest cavity. तो diaphragm जो होता है, diaphragm जो है वो क्या करता है, फॉर्म्स अ फ्लोर ऑफ अ चेस्ट कैविटी। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन ए इज रिलेट टू दिस, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 में बोला है इन इंसेक्ट सर्कुलेटरी बॉडी फ्लूइड सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यू। तो नहीं, ऐसा नहीं है। इंसेक्ट में ओपनिंग्स होती हैं जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, दैट इज़ द स्पायरिकल्स। स्पायरिकल्स होती है उनके बॉडी में, छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन उनके बॉडी में एंटर करता है, राइट, एंड पूरे बॉडी में फैलता है। तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। लेट्स सी द सेकेंड वन। Yeast respire aerobically, therefore they are used to make wine and beer. तो ये गलत है। ईस्ट जो होती है एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उनमें, जिसकी वजह से वो अल्कोहल को क्या कर पाती है, बना पाती है, राइट। तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, एनएरोबिकली होना चाहिए था यहाँ पे। ओके वेट, एनएरोबिकली होना चाहिए था यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर 3 में आपको बोला है ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी विच मे कॉज्ड ऑन एक्सपोजर टू एन एयर पॉल्यूटेंट्स। तो ये सही है। ब्रोंकाइटिस जो है इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी विच मे कॉज ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट। आजकल लोगों को डस्ट एलर्जी होती है, राइट। तो ये चीज़ वही दर्शाता है। ब्रोंकाइटिस क्या बोल रहा है यहाँ पे, ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकी। जब इन्फ्लेमेशन होती है आपकी ब्रोंकी में तो वो किस वजह से, विच मे कॉज ऑन द एक्सपोजर टू द एयर पॉल्यूटेंट्स। नाउ नंबर 4 में आपको बोला है अ हेल्दी पर्सन कैन इनहेल अबाउट 1500 ml ऑफ एयर पर मिनट। तो ये सही नहीं है। इट इज़ 6000 to 7000 और मे बी 8000 ml एयर इनहेल करते हैं एक हेल्दी पर्सन, ओके, पर मिनट में। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नंबर 5 में आपको बोला है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड ऑन द एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ गार्ड सेल। तो ये भी सही है। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ अ स्टोमेटा डिपेंड ऑन द एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ गार्ड सेल।
तो यहाँ पे आपका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए में आपको बोला है स्टेटमेंट 1, 2, 4 आर इनकरेक्ट वाइल स्टेटमेंट 2, 3, 5 आर करेक्ट। तो ये सही है। ऑप्शन ए वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है कि आपका 3 और 5 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, whereas option 1, 2 and 4 is a incorrect statement. Okay, so this is the correct statement. Let's see the question number 9. Refer to the given Venn diagram and select the correct statement regarding x and y. तो x के बारे में यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है? रेस्पायर थ्रू स्किन। तो आप देखो अभी स्किन के थ्रू कौन रेस्पायर करता है? अब यहाँ पे y में बोला है, नहीं ये x में नहीं बोला है, y में बोला है रेस्पायर थ्रू लंग्स। तो y रेस्पायर थ्रू लंग्स के थ्रू कौन रेस्पायर करते हैं? वी ह्यूमन बीइंग रेस्पायर थ्रू लंग्स एंड सम एनिमल्स आर देयर विच रेस्पायर फ्रॉम लंग्स। वेरस x जो आपको यहाँ पे दिखाया है वो ये भी दिखा रहा है कि वो स्किन से भी रेस्पायर कर सकता है एंड लंग से भी रेस्पायर कर सकता है। तो उसका मुझे तो एक ही एग्जाम्पल याद आता है, दैट इज़ फ्रॉग। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं कि हमें ऑप्शन क्या दिया गया है। आपको ऑप्शन दिया गया है ए, एक्स कुड बी अ क्रोकोडाइल वेयर वाई कुड बी अ व्हेल। तो एक्स क्रोकोडाइल हो सकता है, वाई कुड बी अ व्हेल। नंबर बी में बोला है एक्स कुड बी अ डॉल्फिन वेरस वाई कुड बी अ रोहू। तो लंग से बोला था, तो रोहू इज़ अ फिश वेरस वेल इज़ अ फिश, वेरस वेल जो है वो लंग से रेस्पायर करता है। एक्स कुड बी अ फ्रॉग वेर वाई कुड बी अ क्रो। अब डी में बोला है एक्स कुड बी अ वेल वेरस वाई कुड बी अ सैल्मन। सैल्मन इज अ फिश वी नो एंड इट डू नॉट रेस्पायर विथ लंग्स। सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगा सी, वाई, बिकॉज एक्स यहाँ पे क्या बोला गया था? एक्स जो है वो स्किन वेरस लंग्स दोनों से ही क्या करता है? रेस्पायर करता है। वेरस वाई कुड बी अ क्रो, क्रो जो है वो लंग से रेस्पायर करता है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोला है? द गिवन ग्राफ changes in the volume of thoracic cavity in a normal human being while breathing. तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ थोरेकिक कैविटी के बारे में दिखाया हुआ है। यहाँ टाइम टेकन फॉर 1 ब्रीथ दिखाया गया है। तो यहाँ पे थोरेकिक कैविटी की एक चीज़ आप याद रखिए, थोरेकिक कैविटी जो होती है जब आप इनहेल कर रहे होते हैं, मीन्स जब आपकी थोरेकिक कैविटी इंक्रीज हो जाती है तब आप इनहेल कर रहे होते हैं। जब आपकी थोरेकिक कैविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप एक्सेल कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है और इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ें कि क्या बता रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में बोला है फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई का अगर आप प्रेशर देखेंगे, एक्स से वाई प्रेशर बड़ा है, थोरेकिक कैविटी इंक्रीजेस राइट, इन लंग्स इंक्रीजेस, वेरस वाई टू जेड जो वाई से और जेड तक देखोगे तो ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्रेशर इज इन लंग्स डिक्रीजेस। ठीक है, फ्रॉम एक्स टू वाई रिब्स मूव अपवर्ड, अपवर्ड की तरफ आपका रिब्स मूव कर रहा है। जब आप सांस लेते हैं तो वो अपवर्ड की तरफ मूव करता है एंड आउटवर्ड, वेयरस वाई टू जेड रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। तो एट पॉइंट वाई के पॉइंट में बताया है, ऑप्शन सी में बोला है वाई के पॉइंट में द डायफ्राग्राम इज डोम शेप्ड वेयर अस एट पॉइंट एक्स एंड जेड के टाइम में इट इज़ फ्लैट। एक्स और जेड के टाइम में वो फ्लैट होते हैं, वेरस वाई के टाइम में क्या होता है? एक डोम शेप क्रिएट कर रहा है राइट। नाउ एक्स टू वाई रिप्रेजेंट एक्सहेलेशन, एक्स टू वाई रिप्रेजेंट एक्सहेलेशन, नो, वाई टू जेड रिप्रेजेंट इनहेलेशन, तो नहीं। तो यहाँ आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाउंड आउट करने के लिए बोला है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो इसका होगा वो ये है कि फ्रॉम एक्स टू वाई रिब्स मूव अपवर्ड। अपवर्ड क्यों मूव हो रहा है? बिकॉज यू आर इनहेलिंग राइट। नाउ
इनहेलिंग आउटवर्ड की तरफ मूव हो रहा है, वेरस y to z रिब्स मूव डाउनवर्ड। तो जब आप एक्सहेल कर रहे होते हैं तो आपका रिब्स क्या होता है, डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वेरस ऑप्शन नंबर ए में बोला है x to y प्रेशर इन लंग्स इंक्रीजेस। प्रेशर इन लंग्स इंक्रीजेस नहीं होता है, इट्स थोरेकिक कैविटी इंक्रीजेस होता है। ठीक है, थोरेकिक कैविटी इंक्रीज होता है तब आप इनहेल कर रहे होते हैं, वेरस जब प्रेशर डिक्रीज हो रहा होता है y to z में। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत होने की वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। सो हम नेक्स्ट वीडियो में 11 से 20 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। होप सो आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो फिर से कहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका एग्ज़ाम कब है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में नाइस एक्सप्लेनेशन ज़रूर लिखें। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।